अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको ट्रीटेड और बिल्कुल डैमेज हेयर के ऊपर हाइलाइट्स करना सिखाएंगे विद बेस कलर चेंजिंग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और तो जी जल्दी से हमने कर लिया सेक्शनिंग हमने किया एयर टू एयर सेक्शन, और बैक वाले साइड जो हमारे पार्ट है उसको हमने सिंगल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फिर उसकी साइड से दो सेक्शन में हेयर्स को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी तेज़ है लेकिन अगर आप लोग इसको स्लो करना चाहो तो स्लो भी कर सकते हो। ये देखें साइड पे हमारे क्लिप्स लगे हुए हैं, यहाँ हमने की है छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सेक्शनिंग जहाँ पे हम अपना बेस कलर लगाएंगे। स्टिक्स क्लाइंट को चाहिए थी थोड़ी प्रोमिनेंट, तो इसीलिए हमने अंदर हेयर्स नहीं छोड़े। ठीक है, हमने फॉइल के बाद फॉइल लगाई है, फॉइल के बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके भी क्लाइंट को चाहिए तो आपने भी ऐसे ही काम करना है। मिक्सिंग हमने बनाई है यहाँ पे दो तरह की। ठीक है, नीचे बिल्कुल ड्राई डैमेज हेयर था, वहाँ पे हमने मिक्सिंग यूज़ की है 20 वॉल्यूम की, कट डाउन हमने बनाया। ठीक है, और लेकिन हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग करनी है विद क्यूने डायरेक्ट लिफ्टिंग की जो ट्यूब्स हैं 15 जो सीरीज़ है उसकी। तो देखें जी हमने मिक्सिंग बनाई है 30 वॉल्यूम के साथ और 20 वॉल्यूम के साथ। 30 वॉल्यूम की मिक्सिंग हमने जितनी हमने क्वांटिटी में लेना है अपना ब्लॉन्डर, उससे डबल क्वांटिटी में हमने डेवलपर लेना है। 30 में भी सेम और 20 में भी सेम करना है। 30 को हमने लगाना है ऊपर वाला एरिया जो हमारा हेयर्स का जिस पे कलर ज़रूर हुआ है लेकिन वो डैमेज नहीं है, और जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया हमारा डैमेज है वहाँ आप देख लो हेयर्स की सिचुएशन। 10 के साथ काम चलता है तो 10 के साथ कर लो, नहीं तो 20 और 10 की मिक्सिंग कर लो, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा बाल है कि वो उस चीज़ को बियर कर सकता है तो फिर आप 20 वॉल्यूम की मिक्सिंग करके वो लगा दो। ठीक है, तो हमने दो तरह की मिक्सिंग बनाई है। सेक्शनिंग करके हम लोग अब इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं जी वेविंग टेक्निक के साथ काम। अगर आप लोगों को बिल्कुल ब्लेंडिंग वाली चाहिए तो आप स्लाइसिंग टेक्निक के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, और आपने रूट से 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए प्रोडक्ट लगाना है, इसीलिए ताकि प्रोडक्ट आपकी रूट्स वगैरह में ना लगे। अगर तो रूट्स में लगेगा तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो क्लाइंट का हेयर है वो किस तरीके का है। अगर आप उसको देखते हुए काम करोगे तो आपका काम भी अच्छा रहेगा और आपका जो हेयर है वो भी किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो। अच्छा जी, फॉइलिंग करते हुए आपने क्या करना है कि फ़ॉइल को फ्रंट और बैक जो आपकी दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे थोड़ी सी फोल्डिंग करनी है। रीज़न क्या है कि इससे क्या होता है आपका प्रोडक्ट जो हेयर से बाहर फॉल आउट करने लग जाता है वो उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्योंकि क्लाइंट को चाहिए थी हैवी स्टिक्स तो हमने पीछे की हैं 11 फोल्डिंग्स। ठीक है, 11 हमने फॉइल्स लगाई हैं। उसके बाद जी हम बेस कलर बना रहे हैं। टेक्निक देख लें गौर से, आपने यूज़ करनी है 6C ट्यूब। ठीक है, हमारे क्लाइंट को हमने देखना था उनके स्टिक्स और हाइलाइट्स को देखते हुए हमने उनकी बेस कलर को चेंज करना था, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 6C ट्यूब। ईजी कलर की 100% रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा, बहुत 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 खूबसूरत कलर है। जितनी आपकी ट्यूब होगी उसकी डबल रेशो में आपने डेवलपर लेना है। ठीक है, और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपने वैसे भी क्लाइंट के वर्जन हेयर है उस पर भी काम करना है तो आपने इसको 30 या 40 वॉल्यूम के साथ आपने यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने 0.00 यानी ब्लॉन्ड बूस्टर की जो ट्यूब है उसकी रेशो ऐड कर लेनी है, और दोनों की मिक्सिंग करके अगर आप अपने क्लाइंट का लेकिन वर्जन हेयर है, ना ही नट कोटेड होना चाहिए और ना ही आपका ट्रीटेड हेयर होना चाहिए। अगर दोनों तरह का बाल है तो फिर ये कलर अचीव नहीं होगा। अदरवाइज़ ये थ्योरी आप लोग अपने सैलून पे कर सकते हो, घर में कर सकते हो। जिन लोगों को कलर करने का शौक़ है और वो इजी तरीके से ये कलर का यूज़ करके अपने हेयर्स पे एक खूबसूरत सा कलर अचीव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरा एक ट्यूटोरियल भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने 6C ट्यूब के साथ अपने क्लाइंट के हेयर्स पे काम किया था, जो कि मेरी सिस्टर ही थी। तो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो और उसमें फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपने कलर करना है। 20 वॉल्यूम का क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको रूट्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से ये लगा देना प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि बेस कलर आपका चेंज हो रहा है, साथ में आपकी स्टिक्स भी हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट लिफ्टिंग की ट्यूब ले रहे हैं हम क्यूने की। इस 15-19 मेरा बहुत फेवरेट कलर है। 20 वॉल्यूम के साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे और वो सेम डबल रेशो में जितनी आपकी
ट्यूब होगी उससे डबल रेशो में आपने डेवलपर लेना है। यहाँ लिखा हुआ भी होगा ट्यूब के ऊपर 1:2, ठीक है। और ये वैसे डायरेक्ट लिफ्टिंग है, इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं हेयर्स पे, क्योंकि क्लाइंट का हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज और ड्राई था, और इसको वैसे भी इस ट्यूब को 30 और 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले कट डाउन कर लिया, इसलिए हम लोग इसको 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करेंगे। अब हमारी फॉल्स को टाइमिंग हो गई थी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद हमें हमारा डिज़ायर कलर अचीव हो गया था, और जो हमारा बिल्कुल एंड्स पे हमारा हेयर था, डैमेज हेयर था, वो भी बिल्कुल फाइन है, उसको भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे एक ट्रीटमेंट हेयर्स के लिए। ऑक्सीजन सेल हमने इसमें ऐड किया ब्री मोड का, उसके अंदर हमने फ़िश ऑयल के कैप्सूल 2 ऐड किए हैं, उसके अंदर हमने इजी कलर का ही हेयर मास्क यूज़ किया। उससे पहले जी अब हम अपने हेयर्स को मैंने वॉश किया है, अच्छे से वॉश किया मैंने हेयर्स को pH 6 जो हमारा शैम्पू है इजी कलर में आता है उसके साथ, ताकि हमारे जो हेयर्स में pH लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिफ्टिंग की जो ट्यूब्स हमने बनाई हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारी स्टिक्स हैं उनके ऊपर हम अपना डिज़ायर कलर अचीव कर लें, ठीक है। और ये मेरे क्लाइंट बहुत दूर से आए थे, और ये आए कैसे थे भाई, इन्होंने देखा था मेरे क्लाइंट के हुए हेयर्स कलर हुआ था, उनके भी हमने हाइलाइट्स किए थे जो कि इनको बहुत पसंद आए थे, और इस वजह से इन्होंने फिर कहा कि हमें भी चाहिए, और फिर हमने इनका भी वही काम किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड था हमारा क्लाइंट। देखें जी ये बेस कलर बेस कलर हमारा चेंज हो गया। उसके साथ हम अब जो हमारी स्टिक्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग अपना जो डिज़ायर शेड है उसको अचीव कर रहे हैं। उसके बाद जी आपने इसकी टाइमिंग देनी है 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, तब तक आपका ये कलर अचीव हो जाता है। उसके बाद जी हम लोग कलर लॉक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि हम पहले पूरे बालों का बेस कलर एक शेड में ले आते हैं, उसके बाद हम पूरे हेयर्स को उसमें स्टिक्स निकाल लेते हैं, ऐसे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेम डे पे दोनों काम करने हैं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा कि अगर आप लोग पहले ही सारा कुछ कर लोगे, बेस कलर पहले सारे हेयर्स का एक कलर कर लोगे, फिर जब आप उसके अंदर से स्टिक्स निकालते हो तो आपके बालों के अंदर रेड कलर के पिगमेंट्स आने की आ सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही है इस तरीके से काम करें जो मेथड मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद ये हेयर्स पे हमने हल्का सा सीरम लगाया, ड्राई कर लिया, और देखें जी आपके सामने है ये खूबसूरत सी स्टिक्स जो कि इक्वल थी। बेस कलर भी चेंज हो गया था, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गया था, और बालों को हमने प्रोटेक्शन भी दे दी अपने ब्री मोड के ऑक्सीजन सेल के साथ। उसके अंदर हमने जो फ़िश ऑयल और मास्क और सीरम्स वगैरह यूज़ किए, उसने इन बालों को प्रोटेक्शन भी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट काफ़ी सेटिस्फाइड था, और रिज़ल्ट्स भी आपके सामने ही हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ताकि आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। फर्दर मोर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।